Good morning. मैं डॉक्टर वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़ डूइंग infertility and IVF practice since very long, more than 35 years. बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेश्चन, कॉमन प्रॉब्लम्स और कॉमन क्वेरीज क्या होती है. वन ऑफ दोज क्वेरीज इज इतने सारे इंजेक्शन हमको क्यों लगते हैं. IVF के प्रोसीजर के दौरान 10 दिन तक या 12 दिन तक जो हम इंजेक्शंस देते हैं वो क्यों लगते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. ये ऐसा माना जाएगा कि नेचुरल प्रेगनेंसी होने के लिए ईश्वर ने जो सिस्टम बनाई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड को दिया है, वहाँ से हार्मोन रिलीज होके एक फॉलिकल या 2 फॉलिकल रिलीज कर ग्रो करने का और उनको अच्छे से मैच्योर करने का हार्मोन्स रिलीज होता है. देन वो फॉलिकल ओवुलेट होता है यानी रप्चर होता है, और जब इंटरकोर्स होता है उसी दौरान ओवुलेशन टाइम में तो प्रेगनेंसी होता है. बट IVF में हमें क्या चाहिए, हमको मैक्सिमम एक चाहिए. आपका ओवरी का जितना कैपेसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग हमको कम से कम 5 या 10 फॉलिकल्स चाहिए. जितने रिक्रूट होते हैं उतने अच्छे होते हैं. तो ये रिक्रूट नेचुरली तो 1 या 2 होता है. तो इसको बढ़ाने के लिए जो हम हार्मोन्स देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेम ओनली सजेस्ट कि दिस इज अ हार्मोन विच स्टिमुलेट फॉलिकल टू ग्रो. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हम बाहर से इंजेक्शन द्वारा तुम्हारे शरीर को देते हैं. वो फ्रॉम डे 2 MC के सेकंड डे से चालू करते हैं. 3 इंजेक्शन या 4 इंजेक्शन के बाद हम स्कैनिंग करते हैं कि हाउ मेनी फॉलिकल्स इज गेटिंग रिक्रूटेड एंड क्या साइज है, दोनों ओवरी में कैसा है. एंड वो उसका मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली चलते रहता है और यूजुअली 10 से 12 दिन तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगते हैं. ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH इंजेक्शंस ये 2-3 प्रकार से आते हैं. एक तो प्योर आते हैं जो गुनियाले के द्वारा नाम से जाने जाते हैं, एंड दूसरे यूरिनरी प्रोडक्ट होते हैं जो थोड़े सस्ते होते हैं. और सस्ते महंगे का सवाल नहीं है. यहाँ पे ये है कि पेशेंट को क्या सूट कर रहा है, उसके पॉकेट को क्या अलाउ कर रहा है और उसको क्या ज़रूरी है. लाइक PCOD केसेस में हम भर के इंजेक्शन नहीं दे सकते. बहुत ही कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन देना पड़ता है. उनके सारे हार्मोन्स का मेजरमेंट करके उनको थोड़ा हार्मोन्स देना पड़ता है ताकि वो पेशेंट हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन होती है, उसमें ना जाए. उनको बहुत ही अच्छे से मॉनिटरिंग करके क्लोज कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन देना पड़ता है. पर बाकी जो नॉन PCOS है उनको हम लोग अच्छे से देते हुए इंजेक्शंस का डोज बढ़ाते जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्कैनिंग, अकॉर्डिंग टू उनका E2 लेवल. E2 लेवल भी हमको ये 10 दिन 12 दिनों में 5-6 बार करना होता है. और अगर उनका E2 लेवल अच्छे से बढ़ रहा है, दैट इज इंडिकेशन कि हमको अच्छे रिक्रूट होंगे. कभी कभी बहुत अच्छे दिखते हैं स्कैनिंग में, पर फॉलिकल्स मिलते नहीं जब हम ओवम पिकअप करते हैं. तो ये करने के लिए हमको बहुत अच्छा मॉनिटरिंग करना होता है, स्कैनिंग प्लस हार्मोन्स लेवल. और ऐसा करके 3रे दिन, 6वें दिन, 7th एंड देन अगेन 9th डे. और जब हमको ऐसा लगता है कि लीडिंग फॉलिकल इज 18 to 19 मिलीमीटर, तो लीडिंग फॉलिकल मीन्स एटलीस्ट 2 से 3 फॉलिकल हमको 19, 18 या 17, 18 मिलीमीटर की मिलनी चाहिए. तब हम समझेंगे कि हमारा स्टिमुलेशन बढ़िया हो रहा है और हमको अच्छे एग्स मिलेंगे. इस तरह से हम ये स्टिमुलेशन करते हैं. और बहुत सारे क्वेश्चंस है कि इसके साइड इफेक्ट्स. जब हम इतना अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे तो आपके साइड इफेक्ट को भी हम ध्यान रखेंगे. कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि ये इंजेक्शन जब से लग रहा है मैडम हम मोटे हो रहे हैं. वो साइकोलॉजिकल होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु ये इंजेक्शन सारे ओवरी पे काम करते हैं. और जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर्स को ये और स्टिमुलेट करते हैं ताकि अच्छा हार्मोन्स रिलीज हो, अच्छे स्टिमुलेशन में अच्छे फॉलिकल्स मिले. और जब हम इनका ओवम पिकअप करते हैं तो हमको तब पता चलता है दिखते 25 है, मिलते 10 है.
या कभी मिलते हैं 12, दिखते हैं 10, ये सब होते रहता है। ओवरी इज लाइक अ बॉल, आगे पीछे तीनों 3D इमेज में देखेंगे तो आपको परफेक्टली स्कैनिंग में मिलता है कि कितने फॉलिकल मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है। देन स्कैनिंग के टाइम हम ये भी देखते हैं कि ओवेरियन आर्टरी का सप्लाई कैसा है, ओवेरियन वेसल्स कैसी काम कर रही है, यूट्राइन आर्टरी का फ्लो कैसा है, कलर डॉपलर करते हैं, एंडोमेट्रियम कैसा बन रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हम दे रहे हैं फॉलिकल्स बनाने के लिए, और एंडोमेट्रियम का भी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तभी तो हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए उनका एंडोमेट्रियम कंसीडर करते हैं। अगर हमको लगता है कि एंडोमेट्रियम ठीक नहीं बन रहा है, फॉलिकल्स तो अच्छे बन रहे हैं पर एंडोमेट्रियम ठीक नहीं बन रहा है, तो हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते, उनको हम नेक्स्ट साइकिल के लिए बुलाते हैं। फॉलिकल्स निकाल के हस्बैंड के स्पर्म लेके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया और डे 3 या डे 4 एम्ब्रियोज हम फ्रीज करके रखते हैं। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मंथ उनको फिर साइकिल जब आती है तो एंडोमेट्रियम तैयार करके हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है फॉलिकल बनने में, और हम लोग जो स्टिमुलेशन देते हैं उसका मैक्सिमम अच्छा इफेक्ट, परफेक्ट इफेक्ट आने के लिए आपका बायोलॉजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, आप कितने स्ट्रेस में हैं और आप क्या खान पान करते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में पहले ही बताया है कि खान पान अच्छा रखेंगे, स्ट्रेस नहीं रखेंगे, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओवम पिकअप भी एक बहुत ही मामूली सी प्रोसीजर है जिसमें शॉर्ट एनेस्थीसिया, माइल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है एंड देन आराम से ये प्रोसीजर होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का यूरिनरी एंड प्योर बोनालियस या ऑर्गेनन का आता है प्योर FSH, वो सब हम यूज़ करते हैं, या कभी कभी यूरिनरी प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। नॉट डिपेंड ओनली इंजेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी, योर डाइट, योर एक्सरसाइज, योर स्ट्रेस लेवल। So I think I have already covered a lot and मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब की जानकारी मिलने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम हम और एक हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। आप इसको देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको दूसरे लोगों से शेयर करिए ताकि ये जानकारी सबको जाए और सबको ये नॉलेज हो। If any problem or any doubt is there, you can call me or you can send me message on WhatsApp or SMS. Thank you so much.